अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। याद है ये डायलॉग बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड का? ये राघव जुएल ने कहा था। मैं इसमें एक लाइन और ऐड करता हूं। अक्खा नेपो किड्स एक तरफ करण जौहर का, और यामी गौतम ढर एक तरफ। सीरियल किसर का टैग इमरान हाशमी को उनकी किसेस के लिए मिला हुआ है। उनकी एक्टिंग की डेप्थ इतनी है, जैसे शंघाई, ओजी, आवारापन एटसेट्रा। उधर फेयर एंड लवली की क्रीम बेचने से लेकर टैलेंट का इंसाइक्लोपीडिया बनना, उरी, आर्टिकल 370, ओ माई गॉड 2, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है यामी गौतम ढर की। नमस्कार, आदाब, वंदे भारत। आप लोग देख रहे हैं फ्राइडे फिल्मी रिव्यू यानी FFR, हमारे साथ विद पंकज, पार्थ एंड डोगरा यशान। साथियों, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं सिनेमा घर में रिलीज हुई 7 नवंबर को रिलीज हुई मूवी हक, हिंदी मूवी का। पिछले हफ्ते ताजमहल पर बनी फिल्म द ताज स्टोरी का इफेक्ट अभी खत्म ही नहीं हुआ था। ताजमहल को लोगों ने तेजो महल्ले भी पुकारा। एक और सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बड़े पर्दे पर आ गई है। 1985 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जो कि शाहबानो के हक में आया था। ये केस था शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, जो कि उनके पति थे। मोहम्मद अहमद खान जो वकील थे, उन्होंने अपनी बेगम को तलाक देने के बाद कुछ महीने बाद गुजारा भत्ता देना बंद कर दिया था। उस असहाय औरत ने फिर खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा। वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने संसद में पलट दिया था। तब पूरे देश में उठी थी यूसीसी की मांग। ये राजीव गांधी वाला किस्सा इस फिल्म में नहीं है। वैसे साथियों, मिशन कश्मीर, फिजा, फना आदि मूवीज को हम सिनेमा लवर्स ने देखा भी और सराहा भी, लेकिन कभी अपनी जुबान से इस मूवीज को प्रोपेगेंडा मूवीज नहीं कहा। फिर क्यों कुछ लोग केरला स्टोरी, ताशकंद फाइल्स, बंगाल फाइल्स आदि मूवीज को प्रोपेगेंडा मूवीज बताते हैं? क्यों वो सच को हजम नहीं कर पाते? क्यों उनकी पैंट में मिर्ची लगती है? क्षमा प्रार्थी हूं ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन ये सच है। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस यामी गौतम का नाम शाजिया बानो रखा हुआ है, जो असल में शाह बानो था। बाकी थोड़ा सा सिनेमेटिक लिबर्टी लेने के लिए कुछ वर्षों का हेर फेर है। बाकी असल जिंदगी में भी बीजी शाह बानो के पति का नाम मोहम्मद अहमद खान था। कहानी एक मुस्लिम औरत को उसके शोहर द्वारा तलाक 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 देकर फिर 400 रुपये गुजारा भत्ता महीना से शुरू होकर ये लड़ाई पहुंचती है देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर, और फिर एक हिस्टोरिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। एक्टिंग और पावरफुल डायलॉग्स की बात करूं तो मैं सबसे पहला डायलॉग यामी गौतम का कोर्ट में जज को कहना कि हम मुसलमान औरत नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटेंसिटी से कहा गया यह डायलॉग है। दूसरा डायलॉग सेम यामी गौतम द्वारा भरी अदालत में अपने पति को कहना जज के सामने कि इन्होंने कुरान पढ़ी नहीं है और शरीत शरीत बोल रहे हैं। ये इतने दमदार डायलॉग्स हैं। कहीं इन सारे डायलॉग्स को कलम से नवाजा है रेशुनाथ ने, और कई सीन्स भी इस मूवी में इतने ज़बरदस्त है। पहला सीन जब यामी गौतम शादी करके ससुराल में आती है तो पूछती है 3 कुकर क्यों। ये सीन इमरान हाशमी की फितरत को दर्शाता है। दूसरा सीन जब शाहबानो यानी यामी गौतम को तलाक देता है उसका शौहर, तो उसका तलाक के बाद अपनी ससुराल की दीवारों को छू कर जाना बहुत ही रुलाने वाला और हिलाने वाला सीन है। तीसरा सीन जब दीवार पर लिखा जाता है कि शाहबानो तो बहाना है,
बदला पुराना है। ये सीन्स इतना पावरफुल है कि ये सीन्स शाहरुख खान की चक दे इंडिया की याद दिलाता है। मतलब कि सारे सीन्स और सारे डायलॉग्स को इतनी बारीकी से लिखा गया है और उनको पिक्चराइज किया है, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। मूवी रेटिंग मेरी तरफ से मूवी को 3.5 स्टार प्लस आधा स्टार एक्स्ट्रा बीजी शाहबानो को। सो कुल मिला के 4 स्टार। अगर मैं माइनस की बात करूं तो 1 स्टार मैं काटूंगा। इतना पावरफुल ट्रेलर और इतनी दमदार मूवीज होने के बावजूद इस मूवी को इसके हिसाब से स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस ना मिल पाना। बिजनेस रेटिंग की बात करूं तो मेरे हिसाब से इतनी दमदार मूवी होने के बावजूद इस मूवी का सफल होना मुश्किल है, क्योंकि कुछ वर्षों से ऐसी मूवीज पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ तो पा रही है, लेकिन टिकट खिड़की पर कमाल नहीं कर पा रही। उदाहरण के तौर पर द बंगाल फाइल, वैक्सीन फॉर द ताज स्टोरी आदि। मैं ये शांग डोगरा कैमरामैन पार्थ सलूजा के साथ अलविदा लेता हूँ। बाकी अगर आप ये हक मूवी देख आए हैं तो आप बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी को कितने स्टार देंगे, और आप हमें ये भी बताएं कि आप किस शहर से हैं। बाकी अलविदा, शब्बा खैर, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आप अपना बहुत ध्यान रखें। हमारी तरफ से नमस्कार।